पिछली वीडियो में हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पर बात की। इस वीडियो में हम इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को एक साथ जोड़कर एक पी एन जंक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक साथ जुड़े हैं, लेकिन दरअसल ये जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि अगर हम दो अलग यानी एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर उन्हें जोड़ेंगे तो हम अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये अगर हम दो मटेरियल्स को अलग अलग जोड़ते हैं तो बहुत सारे इनके दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप्स होंगे। सो हम करते ये हैं कि एक ही इंट्रिंसिक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के टुकड़े पर एक साइड पे पी टाइप डोपिंग और दूसरी साइड पर एन टाइप डोपिंग करके एक ही टुकड़े पर ये पी एन जंक्शन बनाते हैं। अब ये जो पी एन जंक्शन हम देख रहे हैं ये एक ही सिंगल क्रिस्टल है सिलिकॉन का, जिसकी पी साइड में बहुत सारे होल्स और एन साइड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप एक दो खानों वाला एक डिब्बा लें और उसमें दो अलग अलग गैसेस लें और फिर इन दोनों खानों के बीच की जो सेपरेशन है वो हटा दें, तो क्या होगा? दोनों गैसेस आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, जिसे हम डिफ्यूजन का अमल कहते हैं। उसमें एक तरफ के ज़र्रात दूसरी तरफ के ज़र्रात की तरफ हरकत करेंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन या ज़्यादा इर्तकाज वाले इलाके से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन यानी कम इर्तकाज वाले इलाके की जानिब। इसी तरह यहाँ भी इस तरफ के होल्स दूसरी जानिब के एन टाइप मटीरियल में डिफ्यूज होना शुरू होंगे, जबकि इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जानिब के पी टाइप में डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नोट करने की बात यह है कि ये डिफ्यूजन का अमल यहाँ इस सरहद या बाउंड्री पर हो रहा होगा। हम इन किनारों या सिरों पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स या होल्स से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इतनी दूर से उठकर ये पूरा फासला क्रॉस करके दूसरी जानिब आकर डिफ्यूज होंगे। तो जब इस जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन का अमल होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को फना या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ के होल्स और यहाँ से आगे के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में डिफ्यूज होना शुरू होंगे और लगता यह है कि कुछ वक्त में ये तमाम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में डिफ्यूज होकर एक दूसरे को फना कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे कि गैसेस की डिफ्यूजन की मिसाल में होता है। लेकिन इस तरह तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी जो डोपिंग के ज़रिए हमने ये इतने सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पैदा करके की है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स और इन सेमीकंडक्टर्स के एटम्स में फ़र्क है। यहाँ हम चार्ज्ड ज़र्रात या पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि एक मखसूस हद के बाद आपस में डिफ्यूज़ नहीं होंगे। इब्तदाई डिफ्यूजन के बाद यहाँ नीचे जो बोरॉन और फास्फोरस के आइंस हैं इनका मस्बत और मनफी चार्ज एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि पहले यहाँ मौजूद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूट्रल था। सो अब जब यहाँ से मज़ीद होल्स इस तरफ डिफ्यूज़ होने की कोशिश करेंगे तो ये फास्फोरस आइन का पॉजिटिव चार्ज, ये मस्बत चार्ज इन्हें वापस धकेल देगा। इसी तरह यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ डिफ्यूज़ होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ये बोरॉन आइंस का नेगेटिव चार्ज, ये मनफी चार्ज उन्हें वापस रिपेल करेगा या वापस धकेल देगा। सो ये फास्फोरस और बोरॉन के चार्ज्ड आइंस यहाँ पर एक रुकावट या बैरियर के तौर पर काम करेंगे। इस बैरियर की वजह से डिफ्यूजन रुक जाएगा, लेकिन याद रहे कि उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनमें इतनी ज़्यादा तवानाई होगी या इतने ज़्यादा वो एक्साइट हो चुके होंगे कि वो इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स या ज़र्रात दोनों तरफ बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। अब हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में सिर्फ होल्स नहीं होते, बल्कि कुछ तादाद में, जो कि एक अक़लियती तादाद होती है, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स अक़लियत में मौजूद होते हैं उन्हें हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो अक़लियती होल्स मौजूद होते हैं उन्हें भी हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। इस पी एन जंक्शन में हमने देखा कि ये दरमियान में मनफी और मस्बत आइंस का एक बैरियर बन चुका है। अब ये होगा कि पी टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स
इस फॉस्फोरस आयन से अट्रैक्ट होंगे इसके इस पॉजिटिव चार्ज से, और ये तेजी से इस बैरियर की दूसरी जानिब डिफ्यूज कर जाएंगे। इसी तरह इस एन टाइप में मौजूद माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि होल्स होंगे, ये इस बोरॉन के मस्बत आयन से अट्रैक्ट होंगे और ये तेजी से दूसरी तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे। और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों तरफ डिफ्यूज करने वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं हो जाती। और जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि इस पीएन जंक्शन में एक इक्विलिब्रियम या एक तवाजुन कायम हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारे पीएन जंक्शन की कहानी। ये हमारी सबसे बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम यकतरफा करंट के बहाव या वन साइडेड फ्लो ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इस पर हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे।